हमेशा समझता रहा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि इनकी कितनी चोरी। तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। न्यूट्रल से कहता हूं, अब भी वक्त है अपनी पॉलिसियों पर नजरेसानी करें। जिस तरह कौम उठ रही है आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इमरान खान का मशवरा, कहा बंद कमरों में फैसले मुनासिब नहीं होते। अगर इस बार दुरुस्त फैसले ना हुए तो कई संगीन मसाइल पैदा होंगे। एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, आपने कैसे इनको मुल्क पर मुसल्लत होने दिया? कई बार तो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद मुझे इनकी चोरी का बताया। एस्टेब्लिशमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है। आप जितना कह लें न्यूट्रल हैं, तारीख में लोग आप पर इल्जाम धरेंगे। यह भी कहा सोशल मीडिया के लोगों उठा लेते हैं, उनसे कहलवाते हैं। इमरान खान ने ट्वीट कराया, चोरों को कबूल कराने के लिए लोगों को डरा रहे हैं। शहबाज गिल से एक जुमला निकल गया जो उसको नहीं कहना चाहिए था। मरियम नवाज, अयाज सादिक, फजलुर रहमान ने फौज के खिलाफ बयानात दिए, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मैं थक गई हूँ इन झूठों का जवाब देते देते, लेकिन इमरान खान साहब को बड़ा हौसला है। इंसान के अंदर झूठ बोलने का भी अगर हौसला हो ना तो वो भी कम पड़ जाता है जितना इमरान खान साहब में झूठ बोलने का हौसला और हिम्मत है। यही हौसला और हिम्मत अगर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिलाने में की होती तो आज मुल्क के हालात बहुत बेहतर होते। इमरान खान कौम को गुमराह कर रहे हैं। इनका काम ही फितना फैलाना और बहतान तराशी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा इमरान खान जितना झूठ बोलते हैं उतनी मेहनत करते तो हालात आज बेहतर होते। इमरान खान में झूठ बोलने का बहुत हौसला है। उनके मुंह से मीडिया की आज़ादी की बातें मजाक से कम नहीं। जब सहाफ़ियों पर हमले और तशद्दुद हुआ उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ही थे। मीडिया वॉच के आलमी इदारों ने इमरान खान को प्रेडेटर करार दिया। FIA में पेश न होने पर इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। समंदर का शहर फिर बारिश के पानी में डूब गया। मॉनसून बादलों ने कराची को बेबस कर दिया। सड़कों पर कई फुट पानी जमा, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में 4 जिंदगियां चली गईं। नदी नालों में तुग़यानी, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, सड़कों पर गाड़ियां बंद। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस 6 रोज बाद भी कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड न खुल सका। गुलबाई से शेरशाह जाने वाली सड़क भी बंद। सब्जी मंडी डंपिंग साइट का मंजर पेश करने लगी। कई फुट कीचड़ जमा, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। स्कीम 33 के घर डूब गए, सामान तबाह हो गया। बारिशों के बायस कराची और हैदराबाद में तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। इम्तिहानात भी मुलतवी। ज़ेरी सिंध में भी बारिशों से तबाही। हैदराबाद में पक्का कला की दीवार के साथ कायम मकानात गिरने लगे। सकरंद में 10 घरों की छतें गिर गईं। सांगड़ की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सरकारी रेस्ट हाउस भी तालाब बन गया। सिंध में मजीद बारिश की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हुकूमत का लग्जरी समेत तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। ताजिरों पर लगाया गया फिक्स सेल्स टैक्स भी वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं बैनुल-अक़वामी तकाज़े पूरे करने के लिए इम्पोर्ट से पाबंदी हटाना ज़रूरी है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। चीन और दोस्त ममालिक ने बहुत ताउन किया। महंगी गाड़ियों की दरामद पर भारी ड्यूटी लगा रहे हैं। बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटीज लगाएंगे। पहले आटे, चीनी, दाल को तरजीह देंगे। बहुत सारी अशिया पर टैक्स मौखर कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए ताजिरों पर नए टैक्स लगाएंगे। तंबाकू पर लगाया गया टैक्स 10 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए कर रहे हैं। शहबाज गिल की हवालगी में ताखीर पर वजाहत गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा जेल हुकाम के मुताबिक शहबाज गिल की खराबी सेहत ताखीर का बायस बनी। मेडिकल ऑफिसर ने बताया शहबाज गिल को बचपन से दमा है। अडियाला जेल हुकाम ने जो वजाहत दी वो इत्मीनान बख्श नहीं। तहरीरी वजाहत पेश की जाए। दरखास्त को मेरिट पर पीर को सुनेंगे। IG इस्लामाबाद को तशद्दुद के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। IG इस्लामाबाद ने अदालत में शहबाज गिल पर तशद्दुद की सख्ती से तरदीद की थी। दौरान समाअत PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमें अस्पताल में शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने वकला को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत दे दी।
गिल को फौरी अस्पताल से डिस्चार्ज न करने का फैसला। सुबह तक पिम्स में ही रखा जाएगा। तमाम टेस्टों की रिपोर्ट्स के बाद डिस्चार्ज करने का फैसला होगा। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल की तबीयत तसल्ली बख्श, दिल की तकलीफ भी नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर ने पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बेचैनी बढ़ने से दिल की धड़कनें तेज हुई, सांस लेने में मुश्किलात आईं। शहबाज गिल को बचपन से ही सांस का मसला है। जिस्म में कंधे, गर्दन और छाती के बाईं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। दोबारा ECG की जाएगी। पिम्स मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की मुलजिम की सेहत का मजीद मुआयना करना होगा। हम यकीन रखते हैं कानून की हुक्मरानी के अंदर। तो अगर कोर्ट ने फैसला किया है कि रिमांड दी गई है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जब तक अगर वो चैलेंज पे रिलीफ मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कम से कम एक कानून के अंदर मुकम्मल इंसाफ का कॉन्सेप्ट है। तहरीक इंसाफ का फिर शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा रियासत का टोका सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा, बाकी तमाम लोग साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं की जो नून लीग के किसी लीडर ने ना की हो। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ हमारी फौज से लड़ाई कराने की मुहिम चला रहे हैं। असद उमर ने कहा शहबाज गिल को गैर कानूनी तरीके से मारा पीटा गया। हम कानून पर यकीन रखते हैं, किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। बाबर अवान बोले शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर हुआ। तहरीक इंसाफ ने तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी। मुआयने के लिए गैर जानिबदार डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्वीर देखकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी चीख उठे। कहते हैं तशद्दुद की तस्वीरें इंतहाई तकलीफदेह हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, किसी इंसान की हुर्मत इस तरह पामाल नहीं की जानी चाहिए। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले या तो शहबाज हुकूमत तशद्दुद में मुलव्विस है या इसमें इतनी जुर्रत ही नहीं कि इसे रोक सके। PDM के लिए शर्म का मकाम है कि सियासी मुखालफिन पर तशद्दुद करके हुकूमत कर रही है। सेनेट में शहबाज गिल के मामले पर गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए हुकूमत ये सब कर रही है। ये चाहते हैं शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दें। फाशिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया क्या बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शख्स को फूलों के हार पहनाएं। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालते वक्त आप लोगों का मुंह काला नहीं हुआ। साद रफीक बोले खुदारा गिरफ्तारी के सर्टिफिकेट्स बांटना बंद करें। बारी सबकी आनी है। गिरफ्तारी पर खुश होकर बगले ना बजाएं। शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है। तोते की आवाज को बंद रखना इनकी मजबूरी है। इसको बहुत कुछ पता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ का दावा, कहा हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। इनको डर है कौमी मफादात का जो सौदा किया है उस पर वो जबान ना खोल दे। जेल में मुझसे कहा जाता था आपके रोने की आवाज इमरान खान को सुनानी है। किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा दे। अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में रिमांड के दौरान उन पर शदीद तशद्दुद किया गया कि उनको पहली रात चक्की में रखा गया जो कि नाजायज़ था कि वो शदीद बीमार हैं। उनके 10 किस्म के मुख्तलिफ टेस्ट होने हैं। उनकी ECG नॉर्मल नहीं आई। वो इस वक्त इंतहाई ज़हनी दबाव का शिकार हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब के बदलते बयानात। एक दिन पहले कहा कि इसमें जुर्रत है शहबाज गिल को उंगली भी लगाए। हाशिम डोगर अब कहते हैं पुलिस ने शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया। पहली रात चक्की में रखा गया। जेल स्टाफ इतना खौफजदा था कि मुझे भी कुछ नहीं बताया। शहबाज गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड का इल्म हुआ तो वो खौफजदा होकर बेहोश हो गए। इनको जान से मार दिया जाएगा। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले विफाकी हुकूमत की इमा पर शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। गैर इंसानी सुलूक का नोटिस लिया जाए। शहबाज शरीफ मुल्क को दुरुस्त समत में ले जा रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ को पकड़ धकड़ की बजाय मईशत की बहाली में दिलचस्पी है। महंगाई और गुर्बत खत्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। गुर्बत और महंगाई के खात्मे से ही आम आदमी के मसाइल हल होंगे।
ये 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ममनुआ फंडिंग फैसले के खिलाफ केस में रिमार्क्स कहा, क्या आप इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ कराना चाहते हैं? ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन का एक्शन तो नहीं। अभी तो सिर्फ शो कॉज इशू किया गया है। आप हमें सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, वो क्या है? फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हक़ाइक़ तो हम जाकर ठीक नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के कागजों में इमरान खान अब भी रुकने असेंबली हैं। बार बार कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा। दिखा दें अगर साबिक डिप्टी स्पीकर ने कोई इस्तीफा भेजा हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के वकील ने वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समात 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रुपए को फिर रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, 214 रुपए 95 पैसे की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, इंडेक्स में 195 पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। आजम स्वाति का करप्ट लोगों के सर कलम करने का मुतालबा। PTI के सेनेटर ने CDA और FBR को करप्शन की जड़ करार दे दिया। कहा हमारी हुकूमत भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म का बारिशों से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी। मुतासरीन का मुकम्मल ख्याल रखने का हुक्म। उधर अमरीका का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $1 लाख इमदाद का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा कि हम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए मदद कर रहे हैं। कराची में शहरियों ने कोरंगी कॉजवे को पिकनिक पॉइंट बना दिया। मलिर नदी में तुग़यानी के बाद कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए कई रोज से बंद है। शहरी अपने बच्चों के हमराह कोरंगी कॉजवे पहुंच गए, पुलिस भी रोकने में नाकाम। टूटी फूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, उबलते गटर और बेबस मुसाफिर। कराची में बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। टूटी फूटी सड़कें शहरियों की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाने का सबब बन गईं। कमर दर्द और गर्दन की तकलीफ में भी इजाफा। शहरियों का कहना है कि गाड़ियों के साथ उनकी सेहत भी तबाह हो रही है, लेकिन सड़कों की मुरम्मत करने को कोई तैयार नहीं। तिबी माहिरीन के मुताबिक रीढ़ की हड्डी, मोहरों के दर्द का शिकार होने वाले मरीजों को मुस्तकिल माजूरी का खदशा होता है। कराची में मुसलसल बारिशें। PTI ने जुम्मे को होने वाला जलसा मुअख्खर कर दिया। मुल्क गिर जलसों का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान खान 17 शहरों में जलसे करेंगे। 21 अगस्त को रावलपिंडी, 24 को हरीपुर और 26 अगस्त को कराची में जलसा होगा। 27 अगस्त को सक्खर, 28 को पेशावर में पावर शो करेंगे। 11 सितंबर को आखिरी अवामी जलसा कोयटा में करेंगे। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को नाअहल करने की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन किस इख्तियार के तहत वज़ीर आज़म को नाअहल कर सकता है। दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई। मालाखंड में अस्करियत पसंदी के खिलाफ वज़ीर आला हाउस KP का घेराव करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की धमकी। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा अब KP के अवाम अपने इलाकों में किसी किस्म की बदअमनी के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी मुलाजमीन हाउसिंग फाउंडेशन की ज़ेर इल्तवा अलॉटमेंट फौरी करने का हुक्म। परवेज़ इलाही कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की वेलफेयर तरजीहात में शामिल है। रिटायरमेंट के वक्त अपनी छत हर मुलाजिम का हक है।
इमरान खान की इदारों के खिलाफ मुहिम का मकसद क्या है? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सवाल। कहा हेलीकॉप्टर हादसे पर चलाई गई मुहिम शर्मनाक थी। मुल्क दुश्मन तंजीमें भी ऐसा नहीं करती। अब सारे राज खुलते जा रहे हैं, कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं।